योना की किताब खोलेंगे, उसका 2 अध्याय, उसका पहला वचन कोई पढ़ेगा? देखो जोर से, 1 मिनट। हाँ, ओके, एक वचन में, पहले वचन में मैंने परमेश्वर को दुहाई दी। और ये दुहाई कहां से दे रहा है वो आपको मालूम है? बड़ी मछली के पेट के अंदर है वो 3 दिन से, 3 दिन से अंदर है, जिंदा है, नहीं निकल रहा था बाहर, मर भी नहीं रहा था। लेकिन 3 दिन के बाद उसने पुकारा, दुहाई दी उसने प्रभु को, पश्चाताप किया। और जैसे ही उसने पश्चाताप किया, 10वें वचन में क्या लिखा है जरा पढ़ो। तब 10वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी और उस मछली ने उल्टी की और उसको किनारे पर फेंक दिया। हालेलुया। एक ऐसी जगह अंधकार वाली जहां पे उसको सिर्फ मृत्यु 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 दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसने पश्चाताप, समझदारी, सच्चाई मन प्रभु के साथ दिखाया, हमारी भाषा में बोलेंगे समझदार हो गया, मैच्योर्ड हो गया, बुद्धिमान हो गया, वो जिंदा बच गया। अभी उत्पत्ति की किताब खोलेंगे। अभी उत्पत्ति कहाँ है वो भी बताइए मुझे जरा। अच्छा, पहला किताब है क्या? मिल नहीं रहा है। ओके, 40 अध्याय खोलेंगे। कोई मेरे लिए पढ़ेगा? मेरे को मिल नहीं रहा है। उसका 14 और 15 वचन कोई भाई भी पढ़ेगा? आवाज जिसका जोरदार हो, खाली बहन नहीं पढ़ रही। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जब तेरा भला हो जाए। यहाँ पे यूसुफ जो है वो राजा के कर्मचारी को बोल रहा है, भाई जब तेरा भला हो जाए, जब तू यहाँ से छूट जाए, जब तुझे वापस नौकरी मिल जाए, तो तब मुझे याद करना, तब अपने दया का हाथ मुझ पर भी रखना, क्योंकि मैं भी जेल में ही पड़ा हूं। और आगे, कृपा करके हाँ, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे छुड़ा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। राजा के कर्मचारी को बोल रहा है, मुझे यहां से निकालना। मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की, अभी आपका भला होने वाला है, लेकिन जैसे ही आपका भला होता है तो मेरा भी भला करना। कैसे? राजा से कहना कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे जेल में रखा गया है, मैंने कोई कसूर नहीं किया है, ताकि मैं भी जेल से बाहर आऊं। और नेक्स्ट चैप्टर 41 में आप देखेंगे यूसुफ जेल से बाहर आ गया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त जो टॉपिक्स हमारे बीच में चल रहे हैं वो टॉपिक है आपके आत्मा में उन्नति के, विकास के, आपके अंदर समझदारी के विकास के बारे में। आज मैं बहुत ही सावधान हूं, इंग्लिश शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि किसी ने मुझे बहुत इंस्ट्रक्शन दी है कि हमारी मौसियां इंग्लिश शब्द नहीं समझती, आप ज़रा प्योर हिंदी या तो मराठी जय महाराष्ट्र बोलेंगे। ओके। और मैंने बोला है ठीक है। तो कहीं पे अगर चूक जाता हूँ मुझे माफ़ करना भाइयों बहनों, मेरी भाई और बहन मदद करना, ताकि कोई शब्द जो मुझे नहीं आ रहा है वो आप बोलो। तो आज 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपके विकास के लिए। आपका विकास, शहर का नहीं, क्योंकि आपका विकास होगा तो शहर का होगा, आपका विकास होगा तो परिवार का विकास होगा। आपका ही विकास नहीं है तो आपका फैमिली भी विकास नहीं करेगा। उन्नति, तरक्की, आत्मा में उन्नति,
आत्मा में बनना, आत्मा में मजबूत होना, हालेलुया, अंदर से ताकतवर बनना, ये टॉपिक चल रहा है। हालेलुया। जैसे बिल्डिंग बनती है, मजबूत होती है, वैसे परमेश्वर चाहता है ये बिल्डिंग भी ये बिल्डिंग भी मजबूत होती जाए, ताकि वो हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने रचनाएं की हैं, अलग अलग गर्भ की, अलग अलग एक बंद जगह की, जहां पे प्रभु हमें कुछ समय के लिए रखता है, कुछ समय के लिए बंद करके रखता है, ताकि हम उसमें बढ़ें। और 2 दिन पहले हमने देखा कि कैसे गर्भ में छोटा सा पानी की बूंद 9 महीने में कैसे बढ़कर 3 किलो का बच्चा बनता है। ये हमने 2 दिन पहले देखा। क्यों? प्रभु को मालूम है कि ये चीज हमारे जीवन की मूल चीज है। बढ़ना, बदलना, मजबूत होना, विकास में आना, ये बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम परमेश्वर के भी काम में नहीं आ सकते। और मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, बिना आत्मिक रीति, अगर आप आत्मिक रीति से फलवंत नहीं है, या तो मैं दूसरी भाषा में बोलता हूं, आत्मिक रीति से फलवंत होने के बिना, सच्ची सफलता पाने के बिना, एक सच्चा धनवान अमीर व्यक्ति बनने के बिना, आप किसी भी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं रखना कि वो आपकी इज्जत करेगा, आपका आदर करेगा। इवन आपके जो अपने हैं वो भी आपकी इज्जत और आदर नहीं करने वाले हैं। जाने दो, आपके दुश्मन भी आपका आदर तभी करेंगे जब भी आप आत्मिक रीति से फलवंत हैं, सच्चे तरह से आप धनवान व्यक्ति बने हैं। सिर्फ आत्मा में नहीं, हर चीज में, इवन पैसे में भी। अगर आप पैसे में धनवान नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर ने बंदोबस्त करके रखा है। हालेलुया। आज से 32 साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मेरे पास मेरे भाई बहन भी नहीं थे सपोर्ट करने के लिए, जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त भी सपोर्ट करने के लिए नहीं था, जब मेरे पास कनेक्शंस भी नहीं थे कि जिसके द्वारा मैं उन्नति करूं, मेरे पास सिर्फ एक परमेश्वर की खाली प्रतिज्ञा थी, बाकी एक दर्शन था, बाकी इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा खुद का अकाउंट भी नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने यह साबित करके बताया कि मेरा प्रॉमिस, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी उपस्थिति और मेरा दर्शन, ये सोनी तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे विकास के लिए, आत्मा में उन्नति करने के लिए, एक पावरफुल व्यक्ति बनने के लिए, एक धन दौलत में भी धनवान बनने के लिए, मेरी उपस्थिति, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए, एक दर्शन मेरा काफी है। अपने पड़ोसी को बोलो, काफी है परमेश्वर मेरे लिए। मैंने जीरो से शुरू किया था, जीरो, आई वॉज जीरो बट नाउ आई एम हीरो। हालेलुया। मैं जीरो था, जीरो, कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं था मुझे, लेकिन आज प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया है। कैसे? सिर्फ एक दर्शन के द्वारा। कैसे? सिर्फ एक प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको आशीष करूंगा। सिर्फ एक यीशु खाली मिला मुझे। आज मुझे समझ में आ रहा है, वो यीशु मेरे लिए काफी है। हालेलुया। कई बार हमको मसीहत का व्याख्यान मालूम नहीं होता है, डेफिनेशन।
मसीहत क्या है, मसीह में आना क्या है, हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि हम दोनों कानों को समाज में लगाते हैं और समाज की बकवास हमारे पूरे जिंदगी को खराब कर देती है। आप अगर समाज दुनिया की ओर से मसीहत को देखेंगे तो वो आपको कहेंगे ये दूसरा धर्म है, यहाँ पे गाय का गोश्त खिलाते हैं, यहाँ पे धर्म परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे पैसे मिलते हैं। और अगर आपने खाली दोनों कानों से उन्हीं को सुना तो आप जिंदगी में कभी उस एरा में, उस वक्त में नहीं आ पाएंगे जो बहुत आशीषित वक्त होता है। लेकिन जब प्रभु ने मेरी आंखें खोली तो मुझे समझ में आया कि ये मसीहत वो नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। इवन ये मसीहत वो नहीं है जो हमारे मसीह लोग समझ रहे हैं। मसीह लोग भी कई बार मसीहत को नहीं समझते। कई बार हम मसीह लोग मसीहत को एक मजहब समझते हैं, मजहब, धर्म, जबकि मसीहत धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। धर्म क्या होता है आपको मालूम है? मसीहत क्या होती है? मजहब क्या होता है आपको मालूम है? मजहब का मतलब क्या, धर्म का मतलब क्या? उसका मतलब है आप अच्छे काम करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे, तो एक दिन आएगा जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तो परमेश्वर डिसाइड करेगा कि आपके काम अच्छे हुए हैं कि नहीं। अगर आपके अच्छे काम नहीं हुए हैं तो आपको नरक में डाला जाएगा, और अगर आपके अच्छे काम हैं तो आपको स्वर्ग में डाला जाएगा। इसको कहते हैं मजहब, रिलीजन, धर्म। हमारी मेरिट के ऊपर, मेरिट मतलब हमारी योग्यता के ऊपर परमेश्वर हमको आशीष करेगा। अगर हम योग्य हैं तो वो आशीष करेगा, अगर हम योग्य नहीं है तो वो आशीष नहीं करेगा। कई बार हम मसीह लोग, इसके लिए हम प्रभु के पास आने से कई बार डरते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते। क्यों? कई बार हमको लगता है हम अच्छे काम कर नहीं सकते, तो प्रभु हमको स्वीकार करेगा ही नहीं, हमको माफी मिलेगी नहीं। इसके लिए हम कई बार विश्वास में कच्चे हो जाते हैं और फिर प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। जबकि इन चीजों को जानने के लिए हमको आत्मा में उन्नति करनी पड़ती है, हमको अनुभव लेने पड़ते हैं परमेश्वर से, ताकि हमको सही मालूम पड़े कि हम अब मसीह के अंदर है तो हम क्या है, हमारी पोजीशन इस वक्त, हमारी स्थिति क्या है जब हम मसीह के अंदर है। तो क्या मसीहत एक धर्म है? जब मैं खुली तरह से बोलता हूं कि भाई मैंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन मैं मसीह को मानता हूं, आई एम ए फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उसका चेला हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं आज आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपके अंदर उत्साह बढ़े। हालेलुया। इस दुनिया में हर एक चीज आपको योग्यता के अनुसार मिलती है, दुनिया है ही ऐसी। हालेलुया। जब आप नौकरी पे जाएंगे तो आपकी मार्कशीट मांगेंगे और आपको पूछेंगे अनुभव है, आप बोलेंगे अनुभव नहीं, अनुभव नहीं है कुछ भी। ओके, मार्क्स कितनी है आपकी, कितनी परसेंटेज ली है? 60%, नौकरी नहीं है। हालेलुया। जब आप बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको स्कूल की मार्कशीट देनी पड़ती है, कितनी परसेंटेज है? इतनी। आपकी मेरिट के ऊपर, आपके योग्यता के ऊपर। आप योग्य हैं तो ये समाज आपको थोड़ा बहुत स्वीकार करेगा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी आपको स्वीकार करेगी। ये संसार मेरिट के अनुसार, ये संसार योग्यता के अनुसार आपका व्यवहार करता है आपसे। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा नहीं है, मसीहत वैसी नहीं है। हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप? मसीहत ऐसी नहीं है। मसीहत आपको आपकी योग्यता के अनुसार स्वीकार नहीं करती। मसीहत आपको, आप भले योग्य नहीं है तो भी आपको स्वीकार करती है।
हालेलुया। आप पूछेंगे क्यों? पूछिए क्यों ब्रदर, ऐसा क्यों? हम योग्य भी नहीं है तो भी परमेश्वर हमको स्वीकार, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो माफी के लायक नहीं थे, आपके लिए किसी ने माफी कमाई है। परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठकर आपके लिए माफी को तैयार किया है। माफी को एक डिश समझ के चलिए, कोई खाने की डिश समझ के चलिए, जो आप नहीं बना सकते थे लेकिन किसी ने आपके लिए बनाई है। और न सिर्फ बनाई है लेकिन परमेश्वर पिता ने वो डिश, वो माफी आपको उपहार के रूप में देना चाहता है। क्यों? उसको मालूम है ये आदमी माफी नहीं पा सकता दूसरे तरीके से, अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं पा सकता, इसके लिए इसको उपहार में देने के लिए परमेश्वर ऑफर कर रहा है, आपको निमंत्रण दे रहा है कि भाई माफी चाहिए, माफी। आप बोलेंगे मैं तो पापी हूं, कोई बात नहीं, आप खाली अपना जीवन मेरे को दो और बोलो कि मेरी मर्जी नहीं प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो, ये उपहार तुम लेके जाओगे। ओ प्रभु, अगर मैंने उपहार पा लिया और फिर मैंने गलतियां की, कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश मैं तुमको मदद करूंगा बदलने में। और अगर कोई सबसे बड़ी गलती हो गई प्रभु परमेश्वर, तो प्रभु बोलेगा तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों नहीं होंगे, मैं उनको बर्फ के जैसा सफेद बना दूंगा। ये चीज हमको मसीह लोगों को समझनी पड़ती है ताकि हमारे अंदर उत्साह बढ़े। अभी समझिए, जब भी कविता और मेरी मिट्टी माटी चालू थी और मैं कविता के आगे अपना एक लिस्ट बनाऊं, कविता देखो, मेरे को एग फ्राइड राइस बहुत पसंद है, मेरे को चिकन चिली बहुत पसंद है, मुझे जो कचालू हैं वो फ्राई वाले, इस तरह के कचालू मुझे बहुत पसंद है, और मुझे जो ढाबे टाइप, जैसा ढाबे में दाल फ्राई मिलता है ना, वो दाल फ्राई मुझे बहुत पसंद है जिसमें से ऐसी खुशबू आनी चाहिए। तो मैंने ये सब जो उसकी लिस्ट जो है और उसको कैसे बनाते हैं, ऐसा ऐसा करके बनाएगी तो ये सब डिशेस बनेगी। तो एक काम करना, ये लिस्ट कविता मैं आपको देता हूं, अगर आप इन डिशेस को मुझे बना के देंगे जैसा मुझे चाहिए, तो फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब हंस रहे ना आप? क्यों हंस क्यों रहे? आप बोलेंगे ये तो बेवकूफी है, ऐसे थोड़ी शादी होती है। जबकि ये बेवकूफी आप प्रभु के साथ करते हो हमेशा। आपको ऐसा लगता है कि मानो प्रभु, हम गलतियां करेंगे, हम गुनाह करेंगे तो प्रभु दूर हो जाएगा और हमको छोड़ देगा और हम न उधर के रहेंगे न इधर के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मसीहत ऐसी नहीं है। मसीहत ये है कि जो आप नहीं कर सकते, प्रभु यीशु कहता है वो मैंने तुम्हारी जगह पे किया है, अभी तुम क्या करो, खाली तुम मेरे से खाली शादी करो, बाकी का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं एक एक कदम पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमको चलना सिखाऊंगा, मैं तुमको दौड़ना सिखाऊंगा, मैं तुमको पवित्र बनाऊंगा, मैं तुमको सामर्थी बनाऊंगा, मैं तुमको मैच्योर्ड करूंगा। हालेलुया। जिस दिन आप हमारे यीशु मसीह का असली रूप समझ में आएगा ना आपको, आप कायल हो जाएंगे उनके, आप पागल हो जाए, आप दीवाने हो जाएंगे मसीह यीशु के पीछे। वो ऐसा परमेश्वर है, वो हमें ऐसा संभालता है जो हमारे सगे माँ बाप भी हमको नहीं संभालते। जो उसने जो कुर्बानी दी है वो हमारे सगे भाइयों बहनों ने, माँ ने, बाप ने, चाचा ने, चाची ने, किसी ने वो कुर्बानी नहीं दी जो कुर्बानी हमारे मसीह ने हमको हमारे लिए की है। मैं फिर से रिपीट करके बोलता हूं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मसीहत जो है वो मजहब नहीं है। हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। मैं हिंदू था, हिंदू ही हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला।
मैं यीशु मसीह का दीवाना हूं, क्योंकि मुझे माफी यीशु मसीह देता है, क्योंकि मुझे नया जीवन यीशु मसीह देता है, क्योंकि मुझे आगे चलने की ताकत यीशु देता है, क्योंकि मुझे विजडम प्रभु देता है, क्योंकि मुझे ज्ञान प्रभु देता है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने की ताकत प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग भी, बहनें भी, आने वाले 15 सेकंड जोरदार हमारे मसीह जोरदार तालियां हमारे मसीह के। शंतरे बेखरे बेबी, रेतरले बेखरे बेबी, रेतरले बेखरे बेबी, रेतरले बेखरे बेबी, शंतरा बेखरा बाबा, रोबो नमसी खरला, शरे बेबे बेबे बेबे। इसके लिए एक बार फिर से आज मैं आपको गर्भ से निकलना, फिर दूसरे गर्भ में जाना, फिर उस गर्भ में से निकलना, फिर तीसरे गर्भ में जाना, फिर वो गर्भ में से निकलना, ये सिलसिले चलते रहेंगे जब तक कि ये इस दुनिया का जीवन हमारा फिनिश नहीं हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये दुनिया भी एक गर्भ है। आप जितने साल भी जिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल, आपने इस गर्भ में जीवन बिताया, और जिस दिन इस गर्भ में से निकलेंगे, हमेशा के लिए स्वर्ग जो एक गर्भ के जैसा है, हम स्वर्ग में जाके एंट्री करेंगे। लेकिन इस गर्भ में से निकलने के पहले हम मजबूत होकर, सयाने होकर, समझदार होकर, अनुभवी होकर, एक ऐसा व्यक्ति बनकर जिसमें न कोई दाग है, न कोई झुर्री है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप में बन गया, वो व्यक्ति इस गर्भ में से निकलकर वो गर्भ में ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। इसके लिए आप जहां कहीं भी हैं, कोई भी एरिया में क्यों नहीं है, आप कौन सी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, वो परिस्थिति आपके लिए एक गर्भ है। हालेलुया। आपका धंधा नहीं चल रहा है, आप वो गर्भ में हैं। और क्यों गर्भ में प्रभु ने रखा है आपको? ताकि आपका धंधा बढ़े, आप बढ़े। प्रभु तो आपके धंधे को ऐसे बढ़ा सकता है, दूसरे सब काम प्रभु ऐसे करता है। सबसे ज्यादा टफ काम कौन सा है मालूम है? आपको बदलना। आपको क्योंकि फ्री विल दिया हुआ है, आपको स्वयं इच्छा दी गई है, इसके लिए प्रभु को मेहनत करनी पड़ती है आपके पीछे, आपको बदलने के लिए, आपके व्यवहार को, आपने उठने बैठने को, आपके चलने फिरने को, आपकी सोच को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है प्रभु को आपके पीछे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैंने आपको मध्यस्थी में बताया, मैं सेम व्यक्ति हूं, मेरा नाम भी वही है, सोनी बसंतानी। मेरी पत्नी का नाम भी वही है, पत्नी भी वही है, कविता बसंतानी। मेरे बच्चे भी वही हैं, मैं वही सिंधी हूं। एक चीज में खाली बदल गया हूं मैं, वो है सोच में। इधर से बदल गया हूं मैं वही हूं लेकिन मैं वो नहीं हूं, मैं वही हूं पहले वाला लेकिन मैं वो नहीं हूं। क्यों? कहां बदल गया हूं मैं यहां बदल गया हूं, मैं यहां बदल गया हूं। पौलुस कहता है मैं बच्चा था लेकिन अभी मैं बच्चा नहीं हूं, मैं नासमझ था लेकिन मैं अभी नासमझ नहीं हूं, मैं बुद्धिमानी में 0 था लेकिन अभी मैं बुद्धिमान हो गया। यही चीज आपको करनी है, यही चीज के लिए प्रभु ने आपको, जहां पे आपका गर्भ है, हाँ, प्रभु ने रखा है ताकि उस गर्भ में आप बढ़े। बोलो बढ़े, बोलो बढ़े। और प्रभु क्या चाहता है मालूम है? प्रभु चाहता है कि आप अपने मन में तीव्र इच्छा रखें कि प्रभु मुझे अब इस गर्भ में से बाहर निकलना है। कौन सी इच्छा रखनी है आपको? तीव्र इच्छा, मुझे इस गर्भ में से
बाहर निकलना है, और फिर उसके लिए आप परमेश्वर के पीछे पड़ जाओ। कैसे? प्रभु से कहो, प्रभु कौन सी बात में आप चाहते हो कि मैं मैच्योर्ड बनूं, कि मैं इस धंधे की तकलीफ में से बाहर आ जाऊं। हालेलुया। मेरा बेटा तकलीफ में है प्रभु, और मैं अपने बेटे की तकलीफ नहीं देख सकता हूं। मुझे इस गर्भ में से बाहर निकालिए। मैं उस गर्भ में जाना चाहता हूं जहां पे मैं अपने बेटे को बहुत आशीषित होते हुए देखूं। तो इस गर्भ में क्या सिखाना चाहते हैं मुझे कि मैं वो अपने व्यवहार में वो बदलूं, ताकि मैं अपने बेटे को दूसरे गर्भ में। हालेलुया। मेरी बेटी की तकलीफ को मैं नहीं देख सकता प्रभु, मैं कंटिन्यू फेड अप हो गया हूं अपनी बेटी की तकलीफ देख के। अब मुझे कहां पे बदलना है प्रभु, ताकि मैं इस गर्भ में से बाहर निकलूं। मेरे घर के लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, मुझे इस गर्भ में से बाहर निकलना है। मेरे घर में अशांति है, मुझे इस गर्भ में से बाहर निकल। कौन सी चीज की वजह से ये मेरी शांति रुकी हुई है? कौन सी चीज में मैं उन्नति करूं? कौन सी चीज में मैं बदलूं? कौन सी चीज में मैं बहादुर बनूं? कौन सी चीज मेरे अंदर बदलाव आए? बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये सारे चक्र जो आपके घर में ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, ये सारे चक्र इसके लिए हो रहे हैं ताकि आप उन्नति करें। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए मां के पेट में बेटा बोलता है, ओ मुझे निकलना ही पड़ेगा इधर से। अरे तुम बच्चा निकलोगे ना तो सर पे चोट लगेगी। वो बच्चा बोलता है, भले सर पे चोट लगे फिर भी मैं बाहर निकलूंगा। अरे तू निकलेगा ना पूरा मट्टी मट्टी कचरा होके तू बाहर। भले बोलता है मैं कचरा होके बाहर, लेकिन मुझे निकलना है इस गर्भ में से। अरे तेरे को चोट लगेगी, तेरे को इधर जख्म लग जाएगा, तू जब ही निकलेगा। बोलता है भले मैं जख्मी हो जाऊं लेकिन मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। इस तरह का व्यवहार जब आपका होगा ना कि मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है, मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, तो मुझे बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ला 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 शारा ला ला ला। बाबा, यही आग जो मेरे अंदर कविता के अंदर है, वो आग आपके अंदर आए, आपके अंदर वो आग आए, आग से भर जाए, आग से भर जाए, आग आग। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है वो रुका हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मूविंग परमेश्वर है। हालेलुया। वो आगे बढ़ने वाला परमेश्वर है। इसके लिए उत्पत्ति के पहले किताब के पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता। क्या हो रहा था? मंडलाना मतलब मूविंग। हालेलुया। गॉड्स स्पिरिट वाज मूविंग। इसके लिए उसकी तुलना जीवन जल के साथ की गई है। जीवन जल मतलब मूविंग। परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई है चल रही है। हालेलुया। जीवन जल चल रहा है, बारिश आ रही है, फिर नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, चांद घूम रहा है, धरती घूम रही है, तारे घूम रहे हैं, नक्षत्र घूम रहे हैं। आप खाली एक जगह पे क्यों रुके भाई? प्रभु चाहता है आप क्यों रुके हुए एक जगह पे? मैंने सब चीजें बनाई, वो मूविंग है। आपके अंदर मैंने ब्लड दिया है ना, ब्लड भी मूव हो रहा है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए अगर ये ब्लड रुक गया तो हालेलुया। जो चीज योना को प्रभु समझाना चाहता था कि योना तू मनमानी करेगा, मैं जो बोल रहा हूं वो तू नहीं मानेगा, तो अपनी परिस्थितियों को खराब कर देगा। हालेलुया। ये मछली का पेट मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि तू मेरा कहना नहीं मानता लेकिन मछली मेरा कहना मानती है। ऐसा यशाया की किताब में लिखा है कि एक गधा, एक बैल अपने मालिक की आवाज को पहचानता है, लेकिन ये जो आदमी लोग हैं ना, ये मेरी बात नहीं समझते। कुत्तों को मालूम है परमेश्वर की आवाज क्या है, बिल्लियों को मालूम है, जानवरों को मालूम है, पक्षियों को मालूम है, मछलियों को मालूम है, मगरमच्छ को मालूम है परमेश्वर क्या बात करता है। आपको नहीं समझ में आती है, आप बोलो तो नहीं समझना नहीं है आपको। इसके लिए प्रभु ने मछली का पेट तैयार, गर्भ तैयार किया था। चारों ओर अंधकार,
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बदबू। मछली का पेट आप समझो ना, जब मछली काटी जाती है, हमारे सामने 2 टुकड़े 4 टुकड़े पड़े थे, तब भी उसकी स्मेल, हालेलुया, स्मेल दूर से ही मालूम पड़ता है। अरे मछली है क्या इधर, किधर, अरे मछली बनाई है क्या किधर, बाहर से ही खुशबू आते, अरे झींगे बनाए हैं क्या, हालेलुया, समझ में आता है ना, हालेलुया। हाँ, तो आप सोचिए ऐसी जहां पे इतनी बदबू आती है, उसमें अंदर आदमी बैठा है। सजा हुई कि नहीं? एक तरह से सजा हुई, लेकिन ये सजा का मकसद क्या था कि योना, जो मैं तुमको बोल रहा हूं वो तुम्हारे भलाई के लिए है। अगर तुम मानोगे तो तुम बहुत आशीषित होगे, नहीं मानोगे तो भुगतो। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि योना ने परमेश्वर से पश्चाताप किया और प्रभु से कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा प्रभु, आप जो चाहते हो अभी मैं वो करूंगा। अच्छा ऐसे करते हो? तो उसने मछली को बोला, परमेश्वर ने, मछली इसको जरा बाहर निकालो। मछली ने उल्टी, वाह, ये मछलियां मानती हैं, लेकिन ये आप जो मछलियां हैं ना, आप अपनी मनमानी करती हैं। प्रभु बोलता है मैके नहीं जाओ, फिर भी आप मैके जाती हैं। आप अच्छी मछलियां नहीं हैं। हालेलुया। आपको प्रभु बोलता है सही टाइम पे प्रभु के घर में आओ, लेकिन आप वो मछलियां नहीं हैं। लेकिन वो मछलियां प्रभु का कहना मानती है। वो शेर प्रभु का कहना मानते हैं। प्रभु ने शेर से कहा ये दानियल को तेरी गुफा में लेके आएंगे, लेकिन मजाल उसको खाना नहीं, आज उपवास करना। शेर ने बोला यस सर, मैं उपवास करेगा। और शेर के सामने दानियल के सामने शेर। दानियल भी ऐसा बैठ गया और शेर भी ऐसा करके बैठ गया। क्यों? बॉस ने बोला है खाने का नहीं है। जिस तरह से जानवर, पक्षी, मछलियां परमेश्वर के अंडर हैं, प्रभु वैसा हमको बनाना चाहता है, वैसा। हालेलुया। गड़बड़ कहां पे होती है? क्योंकि हम अपनी इच्छा वाले व्यक्ति हैं। क्या है? मुखे मौजूद हो चीनी, हालेलुया, मां जुआ कंदुम, मुखे मौजूद हो हाणे ईंदी न जुआऊं, हाणे मां जुआ कंदुम, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे न, मेरी मर्जी है ना, मैं जवान है, जवान तो लड़कियों के पीछे जाएगा ही ना। जाओ ओ जवान, तेरे को जाने का लड़कियों के पीछे जाओ, जो मनमानी करनी है करो, लेकिन एक दिन आएगा जब तेरे से मैं हिसाब किताब लूंगा। हालेलुया। आपको जो मनमानी करनी है करो ना, जो करनी है। जिस दिन परमेश्वर कमर कसेगा ना आपकी, अरे ऐसी तौबाएं करेंगे आप। जितना आपने मुझे थकाने की कोशिश की है, 1000 गुना ज्यादा थक जाएंगे आप। मैं तो थकने वाला ही नहीं हूं। मैं नहीं थकने वाला हूं। हालेलुया। मैं प्रभु के काम में लगा हूं, उसने मुझे बहुत आशीष किया है। हालेलुया। मैं बिना थके परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक ही मकसद है मेरा कि आप बढ़ें, आत्मा में बढ़ें, आत्मा में मजबूत हो, विकास हो, आपका उन्नति हो, सामर्थ्य बने पर में। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कई लोग इस बेआरामी को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि मुझे निकलना चाहिए यार। जैसे अंदर बच्चा बेआराम होता है ना, निकलना है, और उसमें क्या करता है, वो हाथ पैर से उधर से मारता है, हाथ माँ को बोलता है चलो चलो जल्दी मेरे को आने दो बाहर। हालेलुया। वो अपना सर भी बराबर डायरेक्शन में डाल देता है, अभी मेरे को इधर से निकलना है। अरे भाई सर पे धक्का लगने दो, धक्का, ये स्क्रैचेस आ जाएंगे, आने दो स्क्रैचेस, बाहर निकल, चमड़ी एकदम मट्टी मट्टी हो जाएगी, होने दो मट्टी मट्टी। लेकिन मुझे दुनिया में आना है कैसे?
मुझे आना है, मुझे नई जीवन चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे बाबा शांति चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का भला चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े, मैं चाहता हूं मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, मैं चाहता हूं कि मैं उस दुनिया में आऊं जहां पे मैं प्रभु में हमेशा आनंदित रहूं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सच बताता हूं मैं आपको, ये जो बेआरामी आती है ये सिर्फ इसके लिए आती है क्योंकि अब ये जगह आपके लिए नहीं है। ये बेआरामी क्यों है? अभी कलाकुंज में हमको इतनी बेआरामी थी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बेआरामी थी, उठते बैठते बेआरामी वाला बात करते थे। और क्योंकि बेआरामी थी इसके लिए निकल पाई। अगर बेआरामी नहीं होती थी, आज कई मेरी बहनें भाई बेआराम नहीं हो रहे हैं, जिधर है ना, दोस्तों के साथ, नौकरी पे रिलैक्स्ड है, परिवार के साथ, माँ के साथ, बहनों के साथ कम, वो दुहाई नहीं देती, पुल्ला चिल्लाते नहीं है प्रभु को कि मुझे यहां से निकालो, नहीं। और फिर उनका अंत कहां पे होने वाला है? उधर ही अंत होने वाला है, उनका अंत उधर होने वाला है। लेकिन जो अपने अंदर भूख और प्यास रखेंगे वे तृप्त किए जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा, दिस इज ए वर्ल्ड नॉट दी वर्ल्ड। हम इस वक्त जो भी जगह पे हैं, जो भी हालात में हैं, वो एक तरह से एक दुनिया है, एक दुनिया है, लेकिन वो आपकी वाली दुनिया नहीं है। ए वर्ल्ड और दी वर्ल्ड में फर्क है। ए वर्ल्ड मतलब एक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, दी वर्ल्ड मतलब जो सच में मेरे लिए दुनिया है वो। हालेलुया। आप नौकरी करते होंगे, आप करते होंगे, ठीक है, लेकिन आपको अंदर मालूम है यार ये नौकरी कर रहा हूं लेकिन मेरे लिए ये नौकरी नहीं है, मेरे लिए कोई दूसरी नौकरी है। हालेलुया। कई बार हम अपने बेटों के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं और हमको लड़की पसंद भी आती है, लेकिन उसके बावजूद हम बोलते हैं हाँ लड़की तो अच्छी है लेकिन मेरे बेटे के लिए नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? जो माँ बाप है वो बताएं कि ना बस आंसुडिया कराए इन सब कराए छन, हुन सब कराए छन, हुन सब कराए छन, सब सुठियूं, सब सुठियूं, सब अच्छी हैं, लेकिन आपके बेटे के लिए एक पर्टिकुलर है जहां पे आपको मन में शांति आएगी और आप बोले यस यस। हालेलुया। इस वक्त आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी, कई लोगों की, आप फाइनेंशियली, पैसों में आप अच्छे होंगे, आपके घर अच्छे होंगे, आपके रिश्तेदार अच्छे होंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स भी अच्छे होंगे, उसके बावजूद आपको अंदर आंदमान आती होगी। क्यों? क्योंकि भले हालात अच्छे हैं लेकिन उसके बावजूद मेरी ये दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया कुछ और है। इस वक्त मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन में आंधमांध है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे बेटे की शादी हो गई है, मेरी बेटी की शादी हो गई है, मेरा दामाद फर्स्ट क्लास है, मेरी बहू है वो नंबर 1 है, मेरा पोता देखो, मेरी नोती देखो, मेरा घर देखो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी बेआरामी है। ये क्यों बेआरामी है? हाँ ये दुनिया अच्छी है, जिस इस हालात में मैं जी रहा हूं ये अच्छा है, लेकिन आई वॉन्ट बेटर, आई वॉन्ट बेस्ट, मुझे और अच्छा, मुझे और अच्छा, मुझे और अच्छे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए और अच्छा और अच्छा और अच्छा रखा है। हालेलुया बोलेंगे जरा। यहां पे आज का मैसेज पूरा नहीं हो रहा है, यहां पे आज का मैसेज पूरा नहीं हुआ है। हम रविवार को जब मिलेंगे हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, और वो आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि आपको इतनी बेआरामी होगी, आपके अंदर इतनी आंधमांद होगी, आपको प्रभु दर्शन देकर बताएगा
मेरी मर्जी है, प्रभु बोलेगा, क्या बोलेगा आपको? मेरी मर्जी है कि जो तेरी आंखों ने देखा नहीं, तेरे कानों ने सुना नहीं, जो बातें आज तक तेरे चित्त में आई नहीं, वे बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। और प्रभु चाहता है वो बातें आप पाएं। और जिस दिन ये वचन आपके अंदर आएगा ना, आंध मांद शुरू हो जाए। हालेलुया। आपने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप उससे भी और बेटर। आपने बेटर किया है, प्रभु बोलता है और भी एक्सेलेंट काम आप करें। आप बड़े हैं, ठीक है, प्रभु बोलता है तुमको और बढ़ना है। आप मजबूत हुए, लेकिन प्रभु बोलता है और मजबूत हो जाओ। क्योंकि लड़के जो है ना, लड़के लोग बातें करते हैं पर आदमी लोग काम करते हैं। लड़के खेलते रहते हैं पर आदमी निर्माण करते हैं। लड़कों जो है वो ताकत चाहते हैं पर आदमी ताकत पैदा करता है। लड़के आदर इज्जत मांगते रहते हैं पर आदमी अधिकार से उसको पाते हैं। लड़के पीड़ा से घबराते हैं पर आदमी पीड़ाओं को सहन करता है और उसको मकसद और फायदे में बदल देता है। और आप जब तक लड़के थे, ओके, अभी नाउ वी आर नॉट लड़का लड़की, अब हम लड़के लड़की नहीं है, अब हम मैच्योर्ड, अब हमको समझदार बनना है। अब हमें माहौल को बदलना है। हम आसपास के माहौल को बदलने वाले, आसपास के माहौल को खुशबूदार बनाने वाले बनेंगे। कैसे? वचन की मैच्योरिटी, वचन की ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत, कलीसिया की संगति, आग, पवित्र आत्मा, आग, पवित्र आत्मा, उस लेवल तक पहुंचना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और जो कबूल करते हैं वे बोलेंगे हालेलुया।